हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किचन क्वीन काजल में। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी एनर्जेटिक क्यों लग रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं लाई हूँ भी ऐसी रेसिपी जिसे खाने के लिए 90% लड़कियाँ बिल्कुल पागल रहती हैं। तो आपको वीडियो और थंबनेल देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपर सॉफ्ट, माउथ वाटरी और एक्स्ट्रा फीलिंग वाली स्ट्रीट स्टाइल वेज पनीर मोमो और चटक लाल रंग वाली तीखी चटनी की, जिसे खाने के लिए मुझे लगता है कि 90% लड़कियां अपना दिल, गुर्दा और जायदाद बिल्कुल उस ठेले वाले भैया के नाम करने के लिए तैयार रहती है। तो जरा रुको लड़कियों, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा, या कहें कि उससे भी ज्यादा टेस्टी और हाइजीनिक वेज पनीर मोमो और तीखी वाली चटनी, एकदम चटकदार लाल रंग वाली, अब घर पे, जिसे खाने के बाद अगर तुमको अपना जायदाद मेरे नाम करने का मन हो तो मैं मना नहीं करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी फीलिंग बनाने की रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसकी फीलिंग बनाने के लिए अदरक, लहसुन, पत्ता गोभी, कॉर्न, हरी मिर्च, प्याज, गाजर और बीन्स को मैंने रफली चॉप करके अभी लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं था। इसलिए मैंने सारी सब्जियों को एक चॉपर में ऐड कर लिया है और इसी में हम फाइनली चॉप इसे कर लेंगे। आप चाहो तो इसे हाथों की मदद से भी फाइनली चॉप कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने का मन हो तो, पर मैं थोड़ी आलसी टाइप की हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं था। इसलिए मैंने 6 से 7 सेकंड के लिए चॉपर चलाकर जितनी इसमें सब्जी एक बार में आ पाई उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब मैं बाकी की सब्जियों को भी ऐड करके इसमें फाइन चॉप कर लूँगी। और हाँ, एक चीज़ याद रहे कि हम अदरक, लहसुन और मिर्ची को बाद में फाइनली चॉप एक साथ करेंगे, ताकि इसे हमें बाद में भूनना है, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इन सब्जियों में हम नमक ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए आराम करने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जियों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो निकल जाएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इन सबको मिक्स कर लिया है और हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये सब्जियाँ आराम फरमा रही हैं, हम चलते हैं चटनी बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है, मतलब 2 भाग में काट लिया है। और लहसुन लिया है मैंने 10 से 12 कली और 4 सूखी लाल मिर्च है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, इससे कलर भी बहुत मज़ेदार सा आएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए पानी को गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था और इसमें हम चटनी के सारे माल मटेरियल को ऐड करके 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो सारा माल मटेरियल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब बारी आती है हमें रिश्तेदारों वाला काम करने की। तो हम इसमें टमाटर के जख्म पे नमक छिड़क कर इसे बॉईल होने देंगे जब तक ये गल ना जाए। जब तक गलेगा नहीं तब तक इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए, जब तक ये बॉईल हो रहा है हम मोमो के बेस को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और इसे हम हल्का हल्का पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बाकी लोगों के तरह मैंने कारीगरी क्यों नहीं की, बाकी लोग तो इसमें नमक और तेल भी ऐड करते हैं, पर जी नहीं दोस्तों, इसमें और एक्स्ट्रा कारीगरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक और तेल ऐड करने से जो है ना, हमारे मोमो का कलर वाइट नहीं आ पाता है और थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब सॉफ्ट नहीं बन पाता है। तो देखिए मैंने बिना कोई कारीगरी किए इसे हल्का हल्का पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। और अब हम इसे भी 10 मिनट के लिए आराम करने देंगे इसे ढककर, ताकि इसका ऊपरी लेयर सूखे ना। अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से एक बार मोमो बना लिया तो अब 100% गारंटी देती हूँ कि आप पक्का सोच लोगे मेरे नाम पे अपना जायदाद करने की। तो देखिए अब हम आते हैं अब आराम फरमाती हुई सब्जियों की तरफ। देखिए इसने आराम करते हुए कितना पानी छोड़ दिया है। नहीं, आप जो सोच रहे हैं ये वो पानी नहीं है, ये सब्जियों का अपना पानी है। तो हम अब क्या करेंगे कि अपने उस रिश्तेदार का चेहरा याद करते हुए जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, इन सब्जियों को बिल्कुल निचोड़ लेना है। इसको इतना निचोड़ना है कि इसकी सारी हेकड़ी ही निकल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने मन के सारे भड़ास को इन सब्जियों पे निकाला है और इसे बिल्कुल निचोड़ के बिल्कुल सुखा लिया है। तो आप देखिए इसकी हेकड़ी निकलने के बाद ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सूखा सूखा, और इसने कितना पानी भी छोड़ा है। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसे हमें या तो कोई सूप या किसी डो में यूज कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे थोड़े से दूध को फाड़कर इसका छेना निकाल लिया था। आप पनीर को भी कद्दूकस करके इसमें ऐड कर सकते हो।
आप देखिए यहाँ पे टमाटर और बाकी के सारे माल मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें एक कारीगरी करेंगे। मैदे में तो हमने कोई कारीगरी नहीं की, पर इसमें तो करना बनता है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि मैंने आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे थोड़े से पानी में घोलकर हमें चटनी वाले मिक्सचर में डाल देना है। इससे क्या होगा ना कि हमारा चटनी जो है बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल बनेगा, कम मटेरियल में ज़्यादा मुनाफा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए और बॉईल करके इसके फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे। अब हम फिलिंग को और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल लिया है और इसे हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को अलग से फाइन चॉप किया था उसे हम ऐड करके 10 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना है। हमें अदरक लहसुन को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर ये जल गया तो टेस्ट इसका बहुत ही गंदा आएगा। तो इसलिए हमने 10 सेकेंड के लिए इसे फ्राई किया है और इसके बाद जब 10 सेकेंड फ्राई हो जाए तो मैंने बाकी की सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर दिया है। और सब्जी तो पहले से ही फाइन चॉप है, इसलिए हमें सब्जियों को भी ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है और बस हम आधे मिनट के लिए ही सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने एक बार सारी सब्जियों को अदरक लहसुन के साथ मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। नमक तो हमने पहले ही ऐड कर रखा था और थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया था मैंने नमक, इसलिए नमक ऐड करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड किया है और अब मैंने यहाँ पे जो छेना निकाल के रखा था उसे भी ऐड कर दिया है। और अब हम सबको एक बार अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। जब सब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम तुरंत फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, देखिए मैंने यहाँ पे डो को लिया है और हम इसे 2 पार्ट में एक बार बांट लेंगे ताकि लोई बनाने में आसानी हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे साइज के पेड़े काटे हैं। आपको जितने बड़े मतलब शीट चाहिए मोमो के लिए उतने छोटे छोटे ही मोमो का लोई काटे। इसके बाद हम सारी लोइयों को हाथों की मदद से घुमा घुमा कर राउंड शेप का कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी लोई तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे मैदा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि आपस में ये चिपके ना। और अब हमने क्या किया है कि स्लैब को साफ कर लिया। इसके बाद हमने पहले मैदे को स्प्रिंकल किया है। इसके बाद हम छोटी छोटी सारी लोइयों को बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हमें मोमो की जो शीट बनानी है वो थोड़ी पतली बनानी है और थोड़े बड़े साइज का बनाइएगा ताकि इसमें फिलिंग और प्लेट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब बारी बारी से मैंने बाकी के भी शीट को बेल लिया है और हम इसे ध्यान रहे कि सूखने नहीं देना है। इसे हम कपड़े से ढक कर रखेंगे या फिर ये शीट सूखे ना, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक साथ सारी शीट नहीं बनाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे और सारे मोमोज फिल करने के बाद वापस से हम फिर से शीट बनाएंगे। तो देखिए इस शीट को बेलते वक्त ये थोड़ा चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करते जा रही हूँ और इसे बेलते जा रही हूँ। तो अब बारी आती है मोमो में स्टफिंग फिल करने की। तो सबसे पहले मैंने शीट को हाथ पे रखा है। इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग लिया है इसके बीच में। और अब देखिए मैं इसमें किस तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ। पहले देखिए मैंने एक हाथ की मदद से इसे उठाकर रखा प्लेट्स बना के, और फिर बाकी प्लेट्स को भी इसी तरीके से जोड़ते चली जाऊंगी। अब मेरे हाथों की मूवमेंट्स को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें मोमोज के प्लेट्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए मैं कितना धीरे धीरे आपको बनाकर समझा रही हूँ। धीरे धीरे ही हमें प्लेट्स को बनाना है और एक बार जब इसका मुंह मतलब बराबर का हो जाए इसके बाद हमें बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो एक दूसरे में चिपका देंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा फील किया हुआ। मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने किया है। देखिए अब मैं वापस से इसे फील करके दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने शीट को हाथ पे रखा है, इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग रखा है इसके सेंटर में, और अब हम वापस से एक हाथ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले सावधानी से शुरुआत किया है
और एक के ऊपर एक मैंने प्लेट्स को बनाते हुए रखते गई हूँ और चिपकाते गई। थोड़ा प्रेस करते हुए ही हमें चिपकाना है इसे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब मतलब प्लेट्स बन जाए और थोड़ा सा स्पेस बचे, थोड़ा सा पार्ट बचे, तो हम जो स्टफिंग है उसे अंदर की तरफ करते हुए जो बाकी का पार्ट बच जाएगा उसे एक दूसरे में चिपका देंगे। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप 1 से 2 बार पहले बिना स्टफिंग भरे ही इसे बनाकर देख लें, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और ये इजीली बन जाएगा। तो देखिए मेरे सारे मोमो स्टफ हो चुके हैं। देखिए इसे देखकर लग रहा है किसी भी एंगल से कि घर पे बनाए गए मोमो है, लग रहा है ना कि मार्केट वाला है। तो अब बारी आती है इसे स्टीम करने की। तो मैंने पहले ही पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हम इसके ऊपर स्टीमर रखेंगे जिसमें हमें इसे स्टीम करना है और उसमें हम ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि जो मोमो है वो बर्तन में चिपके ना और एक दूसरे में चिपके ना। तो देखिए पहले मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया, इसके बाद हम सारे मोमोज इसमें रख लेंगे। और इसे स्टीम करते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत ज्यादा भर नहीं देना है मोमो से, बस उतना ही डालना है जितना कि इसमें स्पेस हो, मतलब जितना ये आराम से आ पाए, ताकि इसमें जो है मोमो एक दूसरे से चिपके ना। अगर चिपक जाएगा तो स्टीम होने के बाद इसे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए अब मैंने ढककर इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी के जो सारे माल मटेरियल थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पतली लग रही हो तो आप मतलब सारा पानी इसमें ना डालें, उतना ही पानी डालें जितना आपको क्वांटिटी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा चटनी हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है और 1 चम्मच हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने से हम इस चटनी को ज़्यादा दिन तक मतलब 2 हफ्ते तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं फ्रिज में। ये जल्दी खराब नहीं होंगे विनेगर ऐड करने पे, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल गजब का एकदम स्वीट जैसा आएगा। और आप देख सकते हो बिना कोई फूड कलर यूज किए हुए ही कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल लाल स्वीट जैसा लग रहा है ना, मजेदार। तो देखिए अब हमारे मोमोज भी 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया और ढक्कन हटाया। देखिए कितना मजेदार लग रहा है ना कि हम बिल्कुल उस नेपाली ठेले वाले भैया के पास खड़े हैं और देख रहे हैं मोमो बनते हुए। लेकिन नहीं, आप इमेजिनेशन से वापस आइए। हमने इसे घर पे बनाया है और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बटर को इसमें मेल्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इससे और भी मजेदार सा टेस्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐड करो, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो ही ऐड करो, लेकिन इसको ऐड करने के बाद ही ना बटर का टेस्ट बहुत ही मजेदार सा आता है मोमो में। इसके बाद मैंने यहाँ पे हरी धनिया पत्ती से गार्निश किया है। आप चाहो तो चाट मसाला भी ऐड कर लो और उसके बाद चटनी के साथ खाओ। तो देखा फ्रेंड्स, घर के सिंपल से किचन से निकले ये सॉफ्ट जूसी और एकदम फीलिंग के साथ वेज पनीर मोमो कितने क्यूट लग रहे हैं ना। साथ में ये लाल तीखी वाली धमाकेदार चटनी जिसका खुशबू और टेस्ट तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा ही धुआंधार आ रहा है। और इसकी फीलिंग देखो, आप देख सकते हो इतना फीलिंग तो मार्केट में मिलने से रहा। और इसका टेस्ट इतना गजब का है ना कि आपको नेपाली भैया को बनाते हुए देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसे आप मेरे ट्रिक को फॉलो करके घर पे बना सकते हो। इसे खाकर अगर आपको मेरे नाम पे जायदाद करने का मन नहीं कर गया ना, तो फिर मेरा नाम भी काजल नहीं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।